बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। तो मैंने ये रेसिपी पहले से शेयर की थी, सबने बहुत पसंद की, तो मैंने कहा चले आज इंशाल्लाह दोबारा आपसे जो रेसिपी है वो शेयर करते हैं। क्योंकि जो मैंने बनाई थी उसमें मैंने बिना ये लड्डू बनाए किए थे। क्योंकि जो फर्स्ट टाइम बनाते हैं ना, और जो कुकिंग नहीं करती, क्योंकि जो जिनको कुकिंग की आदत है उनके हाथ नहीं जलते हैं, लेकिन अगर जो कुकिंग नहीं करती उनको आदत नहीं होती तो उनके हाथ जल जाते हैं। और ये बड़ा मेन मसला होता है कि हमसे ये लड्डू नहीं बन रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लड्डू ही बनाएं, आप कोई भी शेप दे सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी। लेकिन ये है कि ये अमूमन देखा जाता है कि ये लड्डू की शेप में होती हैं। तो मैंने कहा चले आज आपसे ये भी शेयर कर लेती हूँ। तो जो तिल है ये देखें मैंने माशाल्लाह से इनको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अभी आपने गर्म नहीं रखना, आग को हल्की आग पे हमने इनको भूनना है। और भूनने में ये होगी इसकी बड़ी प्यारी खुशबू आ जाती है। बहुत ज़्यादा जलने नहीं देना, क्योंकि अगर जल जाएंगे तिल तो कड़वे हो जाएंगे। तो माशाल्लाह तकरीबन मेरे ख्याल से 2 या 3 मिनट बाद ये भुन गए। उसके बाद ये हमने डाला है घी। बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल ना करें, आप इधर देसी घी का इस्तेमाल कर सकती हैं, ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि हमने इसको जमाना तो ऑयल नहीं जमता है, तो घी का ही इस्तेमाल करना। उसके साथ मैंने ले लिया है गुड़। तो गुड़ को मैंने कूट लिया था। और जी उसके साथ गुड़, तो ये मतलब बाज़ार का गुड़ नहीं है, घर का ही गुड़ है। क्योंकि कल परसों ये गुड़ बनाया था तो मैंने कहा चलो इसमें बनाती हूँ। अच्छा, ये मैं बच्चों के लिए बना रही थी, तो इसलिए मैं ज़्यादा गुड़ का इस्तेमाल नहीं करूँगी, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं करूँगी। और अपने हिसाब से आप जितना मीठा ज़्यादा कम पसंद करते हैं तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपने इसको जलाना नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा गुड़ को पका देना और वो जल जाए, तो ठीक है आपने और आग हल्की रखनी है। सिर्फ हमने इसको मेल्ट करना है अच्छे से। गुड़ थोड़ा सा हमारा हो जाए तो हम इसमें जो हमारी तिल्ली है वो करेंगे। अच्छा, उसके साथ साथ जो आजकल सर्दियां हैं इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं। जो बच्चे, जो माएँ बड़ी परेशान होती है कि उनके बच्चे सोते वक्त पेशाब कर देते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और उसके साथ साथ बच्चों के लिए दें, क्योंकि बच्चे हमारे अमूमन देखते हैं को वो नहीं टिकते हैं, सर्दी लग जाती है। तो आप उनको डेली दे दें, एक दिन छोड़ के दे दें, क्योंकि ज़्यादा ना दें क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। आप उन्हें लंच में दे दें, उस हिसाब से फिर बच्चे थोड़े बहुत खा लेंगे। अच्छा, थोड़ा सा पानी लिया है, देखिए माशाल्लाह से जम गया। ठीक है, जिनको नहीं पता चलता कि भाई मेरे जमेंगे कि नहीं जमेंगे, अमूमन गुड़ जम जाता है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा इसको पकाएंगे ना, उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के देखेंगे तो जम जाएगा। तो उस हिसाब से फिर आप इसमें तिल ऐड कर दें। पहले थोड़ा ऐड कर दें, एकदम से ज़्यादा ऐड ना करें। उस हिसाब से आपसे पता रहेगा कि आपने कितना रखना है, आपने कितना नहीं रखना। तो बहुत ज़्यादा आप ऐड कर दें, ड्राई हो जाएगा तो ज़ाहिर जमेगा नहीं। तो बस हमने थोड़ा सा इसको गाढ़ी ही रखना है। और क्योंकि मैं मीठा कम रख रही हूँ तो इसलिए मैं इसमें तिल और ऐड करूँगी। ऐसे भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मैंने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मीठा नहीं रखना, तभी ही मीठा अच्छे लगेंगे ना। तो बस फिर इनको अच्छे से आप मिक्स कर लेंगे। आपको बिल्कुल हल्का रखना है, बहुत तेज़ नहीं रखना, क्योंकि ना तो हमने गुड़ को जलाना है ना तिल को जलाना है, सिर्फ हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा, इसमें और कोई चीज़ ऐड नहीं होती। ठीक है, आप वैसे तो खाने में आप मूंगफली या कुछ भी ऐसे ऐड कर लेते हो, लेकिन बहुत से कहते हैं ये ट्रिक लगाएं वो ट्रिक सिंपल तरीके से, इसमें और कुछ भी नहीं है, बहुत इजी तरीके से। अच्छे से पैन को आप साफ़ कर लें। अभी गरम गरम है तो अच्छे से चीज़ों को साफ़ कर लें। गुड़ है क्योंकि जम जाता है, और कोशिश क्या करें चीज़ों को ज़ाया होने से बचाएं। पानी लेंगे, पानी को देखें सिंपल तरीके से मैंने पानी लिया, अभी भी गर्म है। तो आपने अच्छे से मिक्स करना है हाथों को, आपको तब आपको लगे आपके हाथ नहीं जाए, क्योंकि गुड़ हाथ में लग जाता है तो ज़ाहिर वो फ़ौरन चिपक जाता है ना। तो बस इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना है। तो आपने एक साइड से ले लें। देखें अगर आपका हाथ जल नहीं रहा, अगर आपका हाथ जल रहा है तो आपने नहीं लेना। जब आपका हाथ टेम्परेचर मतलब बर्दाश्त करने लग जाए आपने तब लेना। सिंपल तरीके से आप एक हाथ से बना सकते हो, दबाओ, ये कुछ भी नहीं करना, बस थोड़ा सा हाथ पे इसको घुमाएं तो और ये लड्डू बन जाएंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बना रही, क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और इसमें मैंने कोई चीज़ ऐड नहीं की है, सिर्फ सिंपल पानी से बना रही हूँ। और इसमें मूंगफलियाँ या कुछ और ऐड करोगे सिंपल से बच्चों के लिए। बच्चे आजकल सर्दी में बच्चों को ठंड ना लगे, बहुत ऐसे के कोई दबाने की ऐसे वैसे करने की जरूरत है, बहुत प्यारे मतलब ये बन के तैयार हो जाते हैं सिंपल तरीके से। और जी गर्म गर्म होते हैं। और जी देखें माशाल्लाह से ये मैंने तकरीबन बना लिए हैं। देखिए कि माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आई है। कुछ बड़े बनाए कुछ छोटे बनाए हैं, तो वो अपनी मर्ज़ी, आप जैसे आपका दिल करे आप बना सकती हो। तो ये थी छोटी सी रेसिपी। ठंडे होंगे तो और गर्म हो जाएंगे, ठंडे होकर मतलब ये बिल्कुल जम जाएंगे। तो माशाल्लाह से लाजमी ट्राई कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ, अपने घर वालों के साथ। दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।